हेलो दोस्तों वोकैब में हम 1000 वर्ड की सीरीज़ और करने वाले हैं। ये सीरीज़ हमारी निमोनिक बेस रहेगी तथा आप इसको एक रिवीजन की तरह ले सकते हो, जैसे या फिर आप संडे जैसे कि 1000 वर्ड मतलब निमोनिक बेस रहेंगे तो आपके लिए रिवीजन के लिए भी इजी रहेगा और आप संडे टू संडे इसको बस जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और मेरे लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो पहला वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि पहला वर्ड है क्या इसका, स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब भाग जाना। तो इसकी की क्या होगी, स्कैम, यानी स्कैम कर और भाग जा, जैसे कि और भी बतेरे बंदे भाग गए हैं स्कैम कर करके, तो स्कैम कर और भाग जाना। तो इसका सिनोनिम भी देख लो, रश और डैश। अब इसका दूसरा वर्ड देखते हैं, इम्प्रोवाइज़। इम्प्रोवाइज़ यानी काम चलाऊ प्रबंध करना। तो कोई व्यक्ति है, उसने अपने आप को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करा और अपना काम चलाऊ प्रबंध करा दिया। तो इसकी की क्या है, इम्प्रूव, यानी कोई व्यक्ति उसने अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करा, कोई काम पड़ा होगा है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करा और काम चलाओ प्रबंध करा दिया। ठीक, तो इसकी सिनोनिम क्या होंगे, मेकअप और कॉन्कॉक्ट। तो अब दूसरा वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइसेंस। तो रिकॉग्नाइसेंस मतलब सर्वेक्षण करना, इंस्पेक्शन करना और सर्वे करना। ठीक है, इंस्पेक्शन वगैरह जो करते हैं। तो इसकी की देख लेते हैं, जैसे रिकन सेंस। तो रिकन कोई व्यक्ति है, उसको सेंस आ गई, अब वो क्या करता है, चीज़ों को सर्वेक्षण करता है, सर्वे करता है, उनका इंस्पेक्शन करता है। तो रिकन सेंस। ये वाला वर्ड देख लेते हैं, परपोर्ट। परपोर्ट यानी कि आशय या फिर अर्थ होना। तो परपोर्ट यानी कि प्रत्येक पोर्ट बनवाने का कोई ना कोई आशय या फिर अर्थ है इस देश के अंदर, है ना। ये जो पोर्ट वगैरह बनवाते हैं उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ हो गई, है ना, परपोर्ट। अब रैंसैक देखते हैं हम। रैंसैक लूट लेना, गंदा करना। तो रावेज एंड स्पॉइल। तो स्पॉइल का मतलब भी गंदा ही करना होता है, रावेज और स्पॉइल। तो कोई व्यक्ति है, उसको शक हो गया कि उसका घर लूट गया है ना। कोई व्यक्ति उसको शक हो गया कि उसका घर लूट गया है, तो अब वो क्या करेगा, रन करेगा, है ना। तो रन शक। एसेलेंट। एसेलेंट मतलब आक्रमणकारी, अटैकर और इन्वेडर। इसकी की क्या होगी, असल आंट। तो यानी कि असल में आंट हमारी क्या है, आक्रमणकारी हैं। हमारी जो पड़ोस वाली आंट हैं वो कैसी हैं, असल में आक्रमणकारी हैं, हर किसी से लड़ती रहती हैं गली में। तो अब अगला वर्ड देखते हैं, अंडरकट। अंडरकट यानी कि कम दाम में देना। एक्सकावेट और कट। तो जैसा कि आप कहीं चीज़ सामान लेने होने गए, तो अंदर का कोट, तो आपने अंदर का कोट ले लिया, क्या भाई बाहर आप गरीब हो, वैसी हो, शादी उदी है आपकी, तो आप बाहर का कोट नहीं ले रहे, तो कह रहे हो आप भाई शादी है, अंदर का कोट ही दे दो। तो अंदर का कोट कम दाम में दे दिया आपको, ठीक है, दिल पे मत लेना। आउटरेज। आउटरेज यानी उपद्रव्य, यानी कि इसका की क्या होगा, आउटराज या फिर आउटराज कह दो। आउटराज यानी राज को कर दिया, आउट कर दिया, उसकी क्लास टीचर ने राज को आउट कर दिया, तो उसने क्या मचा दिया, पूरी क्लास में उपद्रव्य मचा दिया, खतरनाक है राज। तो अब आउटराज। दोस्तों ये वाला देखते हैं, कोल्ड्रोन यानी कढ़ाई। जो बर्तन होते हैं ना, इसके अंदर कढ़ाई जो होती है, खाना वाना पकता है जिसके अंदर, उसको कहते हैं कोल्ड्रोन। तो कल ड्रोन, जो कल कोई अमेरिका ने ड्रोन भेजा था, तो क्या है, हमारी कढ़ाई में आके गिरा, तो मतलब हमें ड्रोन मिल गया फ्री फंड में। स्ट्रू यानी कि स्ट्रू, फैलाना, यानी कि इस ट्रू बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। जो सत्य बात है, ये जो ट्रू बात है, इस ट्रू बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। तो स्प्रेड और स्कैटर। एक्स ग्रेशिया यानी उपहार स्वरूप, या कोई व्यक्ति आया उपहार स्वरूप, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे कि एक्स घर आ गया, एक्स ग्रेशिया, एक्स घर आ गया। अब एक्स घर आएगा तो उपहार के साथ ही आएगा, है ना। एक्स ग्रेशिया यानी उपहार स्वरूप, तो क्या होगा, गिफ्ट। अगला देखते हैं, स्टाउट यानी कि इसको तो मैंने ऐसे याद करा था, ST प्लस आउट, तो यानी कि स्टूडेंट और आउट। तो कोई आजकल के देख लो स्टूडेंट कितना ज़्यादा मतलब खतरनाक होते हैं, टीचर उचर कोई चमकाते रहते हैं। तो कोई टीचर होगा जो स्टूडेंट को कह रहा आउट, तो यानी वो टीचर भी बलवान ही होगा। तो स्टाउट का मतलब क्या होता है, बलवान और मोटा। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, एंटीसीडेंट। यानी दोस्तों जो नॉर्मल वर्ड है,
जो मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए मैं कोई ट्रिक वगैरह है निमोनिक्स नहीं पढ़ा रहा है, वरना फिर क्या होगा कि उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए मैं ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो नॉर्मल वर्ड्स हैं उनके लिए कोई निमोनिक वगैरह नहीं बता रहा, वो तो आपको ऐसे भी याद होंगे ही। जैसे कि ओरेशन, तो ओरेशन तो कोई व्यक्ति है जैसे कि वो नया नया पीएम बना है, तो वो अपने जो नेशन को संबोधित कैसे करता है यहाँ पे आके, और नेशन मतलब हर नेशन को बोलता और नेशन कैसे हो तुम, और नेशन यानी कि भाषण, और नेशन भाषण। तो अगला वर्ड देख लेते हैं स्किरमिश। स्किरमिश यानी झगड़ा, यानी कि स्किरमिश को ऐसे याद रखना, इसकी मिस यानी इसकी मिस हमेशा झगड़ा करती रहती है। इसमें तो लिखा है इस कार की मिस, इस कार की मिस या फिर इसकी मिस, जिसकी भी मिस होती है वो हमेशा झगड़ा करती रहती है, ठीक है। फाइट और अल्टरकेशन। प्रोफाउंड, तो प्रोफाउंड का होता है निपुण या फिर गंभीर, तो कोई व्यक्ति है जो मतलब इंटेलेक्चुअल है, थॉटफुल। प्रोफाउंड का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल और थॉटफुल। तो कोई व्यक्ति है उसने कोई क्वेश्चन है उसका हल जो है आंसर जो है फाउंड कर लिया, तो क्या है वो प्रो है, उसने आंसर उसका फाउंड कर लिया, तो वो कैसा इंटेलेक्चुअल है और थॉटफुल है, गंभीर है वो। वरना ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई नालायक बच्चे नहीं कर पाता आंसर फाउंड, इंटेलेक्चुअल बच्चे ही आंसर फाउंड कर पाते हैं, ठीक है। तो प्रो फाउंड, कोई प्रो बच्चा उसने आंसर फाउंड कर लिया तो वो कैसा है, इंटेलेक्चुअल है और थॉटफुल है। अगला वर्ड देखते हैं डीचर। डीचर यानी कि घबराहट, तो ऐसे लिख लो जैसे डी प्लस टीचर, तो आपकी डी अगर आपकी जो दी है वो अगर टीचर बन गई तो कैसा होगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, आपको फिर घबराओगे, घबराहट होगी आपको, तो पैनिक और अपसेट, डी प्लस टीचर। एनविसेज देख लेते हैं। एनविसेज यानी अनुमान लगाना, तो इन विषयों पर आज, तो इन विषयों पर आज क्या अनुमान लगाया गया है, आप ऐसे याद रख सकते हो, इन विषयों पर आज, इन विषयों में आज या फिर इन विषयों में आज, एनविसेज। अगला वर्ड देख ले जैसे परक्यूसाइट। परक्यूसाइट अनुलाभ और ऊपरी लाभ, जो अलग से लाभ ऊब होते हैं ना उसको कहते हैं परक्यूसाइट। तो जैसे कि कोई साइट है, आप ऐसी बात होते कर रहे हो आपका और आपका दोस्त, वो कहता है यार कोई साइट बताओ जिससे ऊपरी लाभ हो, जिससे कमाने वाली कोई साइट बताओ, जिससे कि फ्रीलांसर वगैरह है ना, ऐसे कुछ अलग से कोई साइट बताओ, पर कोई साइट बताओ जिससे कि मुझे अलग से लाभ हो, अनुलाभ हो, ठीक। टॉयल यानी कठिन परिश्रम। अच्छा, जो अखाड़े वगैरह में तेल लगा के लड़ते हैं वो तो मिट्टी लगा के लड़ते हैं, मतलब कोई भी एक जगह है, मतलब बंदा तेल तभी लगाता है जब वो कठिन परिश्रम करने जा रहा होता है, ठीक है। तो टॉयल से कैसे लगाया, तेल। एक्सहोर्ट यानी कि प्रेरित करना, तो एक्स्ट्रा हर्ट, तो जिसका पास एक्स्ट्रा हर्ट होता है ना, एक्स्ट्रा दिल होता है, वो हमेशा क्या करता है, दूसरों को प्रेरित करता रहता है। तो अगला वर्ड देखते हैं जैसे होलिस्टिक यानी कि समग्र रूप से। तो जो होली की क्या है, इसकी होली, तो होली जो होती है वो समग्र रूप से पूरे देश में मनाई जाती है, तो होली क्या है, समग्र रूप, होलिस्टिक समग्र रूप से। अगला वर्ड देख लेते हैं स्टल्टिफाई यानी बेवकूफ़ बनाना, तो की क्या है, इसकी स्टाइल, तो जो व्यक्ति ज़्यादा ही स्टाइल में उड़ते रहते हैं, स्टाइल में फ्लाई करते रहते हैं, स्टल्टिफाई यानी स्टाइल में ज़्यादा ही फ्लाई करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है। उनके पास होता कुछ नहीं है, बस दूसरों को मतलब बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ठीक है। रिडिक्यूल या फिर मॉक, तो मॉक और रिडिक्यूल का मतलब तो वैसे ही मजाक उड़ाना ये सब होता है, पर इस सेंस में ले रखा है। तो अगला वर्ड देखते हैं फ्रिल्स। फ्रिल्स यानी कि झालर लगाना और सजाना, तो ये देखते हैं कि क्या इसकी फ्री में रील, तो फ्री में रील लग रही है घर के बाहर वगैरह, तो क्या है, सजा रहे हैं उसको, झालर लगा रहे हैं, ठीक है। फ्री में रील वगैरह जो लगती हैं, ग्रिल पे रील लगा लो। प्रोपिटिएशन, प्रोपिटिएशन यानी कि संतुष्ट। पापर, ये क्या है, प्रॉपर सियासन, सॉरी प्रॉपर सियासन, तो इसका देख लो आप, प्रॉपर तरीके से काम जब से सिया ने के सन ने करना शुरू किया है वह तब से संतुष्ट है, ठीक है। तो प्रोपिटिएशन यानी कि प्रॉपर सियासन, तो या फिर आप ऐसे कर लो प्रॉपर आसन। तो जैसे कि आजकल लाइफ बड़ी ही बिजी चल रही है ना, हर कोई संतुष्ट नहीं रहता, तो अगर आप प्रॉपर सुबह रोज प्रॉपर तरीके से आसन करोगे, प्रॉपर सियासन यानी प्रॉपर सुबह सुबह आसन, तो क्या करोगे, आप संतुष्ट रहोगे जीवन में, ठीक है। अब ग्लूम देख लेते हैं। ग्लूम, ग्लूम यानी कि उदास, यानी गोलू ओम,
तो गोलू ओम का जाप नहीं करता, इसलिए वह क्या है, उदास रहता है। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या है, मेलनकोली और डिप्रेशन। अब अगला वर्ड देख लेते हैं, डेस्टिट्यूट यानी कि गरीब। तो जब देश टूटा था तब लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। ठीक है, जब देश दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था तब जो लोग हो गए थे बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, क्योंकि उनके घर वगैरह छिन गए थे, है ना। कंसीडर यानी कि विचार करना, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक, ताकि मैं थोड़ी और वीडियो बनाता रहूँ ऐसी ऐसी। थैंक यू।